श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकिम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भागवत कथा प्रेमी वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है। और आज की भागवत मंगलमय भागीरथी भाव प्रवाह में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये शिल प्रभुपाद की और उसके शिष्य प्रशिष्य वैष्णव वर्तमान इस्कॉन आचार्य गुरुजनों की अनुग्रह अनुकंपा है कि हम सबको देव दुर्लभ मानव जीवन का सर्वोच्च फल श्रीमद् भागवत सत्संग प्राप्त हो रहा है। और इसी भागवत कथा के लिए पहले के राजा महाराजा अपना राजपाट सब छोड़ के जंगलों में जाते थे। ये देखो कितनी दया है श्रील प्रभुपाद की, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है और हमारे घर बैठे ये भागवत गंगा वैष्णव लोग हमें सुनाकर पावन करते हैं। और जैसा कि हम यहाँ सुन रहे हैं, भागवत कथा में प्रेम, बड़े बड़े महापुरुष भारतवर्ष के रत्न माने जाते हैं, ऐसे ऋषि मुनि सब कुछ छोड़कर
कथा सुनने के लिए पधारे हैं। और पितामह भीष्म गंगापुत्र कि श्री मुख से गोविंद के गुण गाथा को कर्ण रंध्र से हृदय में प्रवेश करा करके अपने हृदय को मधुवन वृंदावन बनाने का प्रयास हो रहा है। तो भगवत भक्तों के चरणों में बैठकर भागवत कथा सुनना, इससे बड़ा सुख संसार में और कोई नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं रामायण की चौपाई में, संत मिलन सुख सम नाही जग माही। संतों के मिलन के समान सुख इस संसार में दूसरा है नहीं कुछ भी। इसीलिए अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचित करहि चित। इसलिए हे रसिको, हे भावुको, हे सौभाग्यशाली वैष्णवों, इसको कभी मत छोड़िए और नित्य भागवत कथा सुधा सरिता पान स्नान आस्वादन करते रहिए, करते रहिए। यही व्यास जी की भी भागवत के मंगलाचरण में प्रार्थना है, वैष्णव चरणों में। तो सुनना चाहिए। ये सारे ऋषि मुनि अपने जीवन से हम मनुष्यों को एक आदर्श, एक आइडियल मैसेज, शिक्षा दे रहे हैं कि अपने ज्ञान का अभिमान न रखते हुए परंपरा में आने वाले वैष्णव साधु के मुख से नित्य भगवत तत्व, भगवत लीला सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। भर्तृहरि जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, उसको कह के मैं भागवत भागीरथी में प्रसंग में प्रवेश करूंगा आज के रविवारी सत्संग में। भर्तृहरि जी कहते हैं, यदा किंचित ज्ञो अहम द्वीप इव मदांध संभव तदा सर्वज्ञो अस्मीति अभवत् अवलिप्त मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगत तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। बहुत सुंदर बात कहते हैं, अपने जीवन का अनुभव कहते हैं भर्तृहरि जी कि पहले मुझे थोड़ा सा ज्ञान था, किंचित ज्ञो अहम, कुछ मैं जानता था, लेकिन उस थोड़े से ज्ञान के कारण द्वीप इव मदांध संभव, मैं एक मतवाला पागल हाथी के समान हो गया, मुझे अभिमान हो गया। और क्या अभिमान हो गया? तदा सर्वज्ञ अस्मीति अभवत अवलिप्त मम मना, मैं मेरे मन में मानने लगा कि सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे बढ़िया ज्ञान, सबसे पूर्ण सर्व ज्ञान मुझे है। लेकिन यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगत, लेकिन जब मैं कोई वैष्णव विद्वान साधु के चरणों में गया और उनके मुख से मैं जब सुनने लगा तदा मूर्खो अस्मीति, तब मुझे असलियत ज्ञान हुआ कि मैं तो एक नंबर का मूर्ख हूं। और ज्वर इव मदो में व्यपगत, इन वैष्णवों के चरणों में बैठकर भागवत ज्ञान तत्व लीला सुनने से मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं और मेरा ये जो अभिमान रूपी जो बुखार था ना, ज्वर ताव, उतर गया, मेरा भाग्य खुल गया। कितनी सुंदर बात है। ये हम भी जीवन में अनुभव करते हैं। जब गुरु महाराज के चरणों में बैठकर भागवत सुनते या किसी वैष्णव के, तो हमारा ये जो ज्ञान रूपी मतवाला पागल हाथी है ना, जो थोड़ा जानने से बहुत जानता हूं ऐसा मान लिया है, लेकिन किसी साधु के चरणों में बैठ के सुनते हैं ना, तब ये अभिमान का बुखार उतरता है और हमें समझ में आता है कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। और यही ज्ञान ग्रहण करने की अवस्था है, पात्रता है। यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा के वेदांत सूत्र के भाष्य में यही तो लिखा है हमारे आचार्य कि पहले ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए तत्व के विषय में। गुरु शरण में इसलिए जाता है, तत्व निबोध वरान स गुरु नेवा भी गच्छेत। मुंडक उपनिषद कहता है कि गुरु चरण में जाओ
तत्व बोध के लिए जाओ। लेकिन फिर वहां लिखा गया है ना, समीधा, दास भाव से सेवा करते हुए, और मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ नहीं जानता हूं, इस भाव से जाना चाहिए। नहीं तो कभी कभी श्रोता अभिमान में कथा में बैठते हैं कि चलो हम तो सब जानते हैं, लेकिन ये क्या जानता है ये भी जरा देख ले, और फिर वक्ता में त्रुटि ढूंढते रहना। ये सब जो दुर्गुण है, दोष है, वो भागवत कथा श्रवण के अनुकूल नहीं है। तो भर्तृहरि जी का ये श्लोक मैं आप भक्तों के चरणों में आज रविवार के दिन प्रथम मैसेज में रख रहा हूं, और मैं खुद अनुभव करता हूं इन बातों को, आप भी करते होंगे। हमें भी वहम कभी कभी हो जाता है कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे क्या सुनने की जरूरत है किसी से, मैं तो बहुत पढ़ा हूं, बहुत सुना हूं। हमारे यहाँ भी कई लोग कहते प्रभु जी मैंने तो 25 भागवत कथा सुन ली। तब हम यही कहते कि तू तो धुंधुकारी से भी बड़ा भूत निकला, वो एक सुन के उद्धार हो गया, तू 25 कथा सुनने के बाद यही भटक रहा है, तो तेरे से तो धुंधुकारी अच्छा है, ऐसा मतलब हम लोग मजाक में उसको कह देते हैं। लेकिन कभी लोग गर्व करते हैं, गिनती करते रहते, मैंने इतना कथा सुना, मैंने इतना किया, इतना किया। लेकिन भगवत प्रेम, भक्ति की सुगंध कहाँ है भैया। इसीलिए दैन्य, हमारे गौड़ीय वैष्णव भक्तों का बहुत बड़ा गुण है, एक दैन्य और दूसरा वैराग्य। चैतन्य महाप्रभु इसको देख के बहुत प्रसन्न होते थे हमारे गोस्वामी गणों में। तो ये भागवत कथा भी हमें भागवत बनाती है, जैसे हमने कल कहा था। और भगवान श्री कृष्ण जो क्षीर सिंधु में रहते हैं ना, क्षीर सागर में, लेकिन कलयुग में कृष्ण क्षीर सिंधु से निकलकर भागवत सिंधु में आ गए। इसलिए भगवान से मिलना हो ना तो भागवत कथा में बैठिए। और कभी आपको मैसेज मिले कि भागवत कथा, भागवत क्लास हो रहा है, तो ये समझिए कि हमारे बाप ने हमें आमंत्रण दिया है, हमारे पिता हमें बुला रहे हैं। ये भाव से भक्तों को कथा में बैठना चाहिए या जाना चाहिए। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे प्रियतम ने, मेरे प्रेमी ने मुझे बुलाया है। श्री कृष्ण हमारे प्रियतम है, हमारे स्वामी है, हमारे सब कुछ है, और वे भागवत के रूप में हमें आवाहन करते हैं, व्यास जी के रूप में, सुखदेव जी के रूप में, और गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। भागवत कथा में रविवार भी नहीं होता, संडे छुट्टी इसमें नहीं होता, ये तो नित्यम है। गंगा जी की धारा जैसे अविरत सतत बहती रहती है, ऐसे ही भागवत कथा यश गंगा हमारे कान में सतत निरंतर सदैव बहती रहनी चाहिए। तब हम, अगर कथा बहती रहेगी तो हम महकते रहेंगे, नहीं तो फिर बदबू आ जाएगी हमारे चरित्र में। ओके, तो देखो एक फारसी में कहावत है, याद आ गई भर्तृहरि के श्लोक से। उसमें लिखा है बहुत सुंदर कि जो जानता नहीं है, जो जानता नहीं है और ये भी नहीं जानता कि मैं जानता नहीं हूं, ये मूर्ख है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भक्तों, बहुत एक उच्च विचार आपको शेयर किया जा रहा है। जो जानता नहीं है, जे જાણતો નથી અને પાછો ઈ પણ જાણતો નથી કે હું જાણતો નથી, ઇઝ અ ફુલિશ, वो मूर्ख है। તે પોતે કઈ જાણતો નથી, ઓકે, પણ પાછો ઈ પણ જાણતો નથી કે માનતોય નથી કે હું જાણતો નથી, वो मूर्ख है। जो ફોર એક્ઝામ્પલ અંધારામાં કાંઈ ન દેખાય, પણ અંધારું તો દેખાય ને, હા, અંધારું હોય, લાઈટ બંધ કરી દે, કાંઈ ન દેખાય, પણ અંધારું તો દેખાય। અંધારું પણ નથી દેખાતું, मतलब इज अ ब्लाइंड, એની આંખમાં કઈક તકલીફ છે યાર, સમજવું પડશે ને। એટલે હું ઈ કહેવા માંગુ છું કે આપણને જ્ઞાન ભલે ન હોય, પણ આપણને ઈ જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે મને જ્ઞાન નથી। या दैट्स द पॉइंट। हमें ज्ञान भले न हो, लेकिन हमें इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि मुझे ज्ञान नहीं है। जानते सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मुझे ज्ञान है, यही तो अज्ञान है। ये फारसी भाषा के किसी विचारक ने लिखा है, बहुत सुंदर, हमको पसंद आया। तो पहला मूर्ख किसे कहते हैं? जो जानता नहीं है और साथ में ये भी जानता नहीं है कि मैं जानता नहीं हूं, वो मूर्ख है। अवॉइड हिम, लीव हिम, उसको छोड़ दीजिए, इसका संग जीवन से छोड़ दीजिए आप लोग।
नए साल में ऐसे व्यक्तियों का। दूसरा, जो जानता नहीं है लेकिन ये जानता है कि मैं जानता नहीं हूं, इज अ चाइल्ड, वो बालक है। थोड़ा बुद्धि की कसरत होगी आज भक्तों, संडे है ना, थोड़ा ट्रीटमेंट हो रहा है आप लोगों की बुद्धि का। फर्स्ट क्या था, जो जानता नहीं है और ये भी जानता नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, वो मूर्ख है। लेकिन सेकंड, जानता नहीं है लेकिन वो ये जानता है कि मैं जानता नहीं हूं। જે જાણતો નથી પણ એટલું તો જાણે છે કે ભાઈ હું જાણતો નથી, આને બાળક કહેવાય, ટીચિંગ, उसको शिक्षा दी जा सकती है। पहले वालों को तो अवॉइड, लीव, उसको छोड़ दो, लेकिन ये सेकंड जो चाइल्ड बुद्धि है, बाल बुद्धि कहते हैं, उसको कम से कम टीच, उसको सिखाया जा सकता है। लेकिन थर्ड, तीसरा पर्सन, थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी, तीसरा व्यक्ति कैसा होता है चेतना वाला, जो जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता है कि मैं जानता हूं, इज स्लीपर, वो सोया है। जो जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं, तो मतलब वो सोया हुआ है, उसको जगाइए, वेकअप। ऐसे लोगों को महाप्रभु बोले जीव जागो, जीव जागो। तुम जानते हो कि कृष्ण के दास हो और मृत्यु सर पर नाच रहा है, बुढ़ापा आ गया है और रोग घिरे हुए हैं संसार में और मरना है, लेकिन फिर भी पश्चिमपि न पश्यति, फिर भी माला नहीं कर रहे हो, फिर भी सेवा नहीं चालू है, मतलब सोए हो, जागते हुए भी सोए हो। उसको जगाना चाहिए विद्वानों को। फोर्थ, चौथा व्यक्ति क्या है, जो जानता है और साथ में ये भी जानता है कि मैं जानता हूं, इज इनोसेंट। वो क्या है, वो कम से कम निर्दोष व्यक्ति है और उसका एसोसिएशन किया जा सकता है, मतलब उसका संग किया जा सकता है। लेकिन पांचवा व्यक्ति कभी मत बनिए, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, जो जानता नहीं है फिर भी ये मानता है, ये दिखाता है और दूसरे को भी मनवाता है कि मैं जानता हूं, इज अ चीटर, वो दम्भी है। और ऐसा दाम्भिक व्यक्ति कभी भी भागवत तत्व विज्ञान के लिए पात्र नहीं हो सकता। ये 5 नंबर जो है, दंभ मत करिए। देखो, गुजराती में कहूं ने, मारी भाषा में, આપણે છે ને ઈમાનદારીથી વાત કરીએ ને, તો ભક્ત બનવા કરતા ભક્ત દેખાડવાનો વધારે પ્રયાસ કરીએ છીએ। सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर है तो, नहीं है तो बहुत अच्छा है। हम लोग भक्त बनने की अपेक्षा भक्त है ऐसे दिखाने का ज्यादा प्रयास करते हैं। दास ये निवेदन करता है आप भक्तों के चरणों में और आशीर्वाद मांगता है कि दिखाने की अपेक्षा बनने का ज्यादा प्रयास करना है। तृणादपि सुनिचेन तरो दिवस सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ये चैतन्य महाप्रभु की स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं, इस लेवल का भक्त कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है। तो आज के भागीरथी भागवत में हम प्रवेश करें, उसके पहले श्रोता वक्ता जो वैष्णव है, उनकी चेतना, इस कथा श्रवण के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए और कैसे इस कथा श्रवण की हमें पात्रता प्राप्त हो सकती है, इस पर हमने विचार दिया। धैर्य से आपने सुना, समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो महामंत्र जपिए, महाप्रसाद खाइए, भगवत कृपा से धीरे धीरे समझ में आएगा। सुनते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारे ऋषि मुनि जानते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि हम जानते हैं भगवान कृष्ण है, उनकी कथा ही जीवन का सर्वोच्च धन फल है, ये जानते हैं। और इसीलिए ज्यादा भागवत कथा सुनने के लिए, रस वर्धन करने के लिए, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादन करने के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे हैं भक्तों। और क्या है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, जिनके चरणों से गंगा निकली है और उस गंगा का जो साक्षात बेटा है, ऐसे गंगा पुत्र पितामह भीष्म के मुख से
गोविंद के गुणों की गाथा सुनने के लिए ये सारे ऋषि मुनि त्रिभुवन से पधारे हैं। ये वर्णन हमने किया था, सुना था। आइए 9वें श्लोक में प्रवेश करते हैं इस अध्याय के। फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर 9 नंबर श्लोक, जिसमें सब पधारने के बाद पितामह भीष्म ने क्या किया उन सबको देख के, तो उसका वर्णन श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। तान समेतान महाभागा उपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। तान समेतान महाभागा उपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। सूत जी ने कहा तान सम एतान महाभागान, ये जितने भी कश्यप, अंगिरस, वशिष्ठ, द्रेणुकासुर, बादरायण, नारद, पर्वत, धौम्य, इंद्रप्रमद, ये जितने भी साधु आए थे, उन सब का विशेषण, सबका ग्लोरी, महिमा कहते हुए सूत जी उस ऋषियों की सभा में 88,000 ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य में कथा कहते हुए कह रहे हैं कि महाभागान, ये सारे ऋषि मुनि कैसे थे? बोले महाभाग्यवान, मोस्ट फॉर्चुनेट, बहुत सौभाग्यशाली है। क्यों? देखो भागवत में गोपियों के लिए महाभागा भगवान ने बोला है, स्वागतम वो महाभागा। भगवान कृष्ण में जिसकी प्रीति हो, भगवान कृष्ण के प्रेम चरणों में जिनकी मति हो, ऐसे सौभाग्यवान आत्मा को महाभागा कहा जाता है। और भगवान कृष्ण में प्रीति हो तो भागवत भी भगवान से अभिन्न है। तो भागवत कथा में जिसकी प्रीति है, भागवत कथा में जिनकी रुचि है, रति है, मति है, गति है, वो महाभाग है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। वो सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। इसीलिए मैंने एक दोहा बनाया है इस पर कि भाग उनके जागे है जो भागवत में आगे है। किस मनुष्य के भाग्य जागे है? बोले भाग उसके जागे है जो भागवत कथा में आगे है, और जो भागवत से भागे है वो अधम अभागे है। भाग उनके है जागे जो भागवत में आगे है, भागवत से जो भागे है वो अधम अभागे है। वो तो अभागे है। इसीलिए भैया भागवत से भाग मत, हिंदी शब्द सुनिए, भागवत से तू भाग मत। ये जो है ना दूरदर्शन, जो भागवत से दूर भागता है वो दुर्भागी है, अभागी है। और भागवत कथा में जो रुचि है, आता है, व्यवस्था करता है, करवाता है, वो महाभागा है। यहाँ पर सूत जी प्रकारांतर से ये कह रहे हैं कि हे 88,000 भृगुवंशी शौनक के नेतृत्व में कथा सुनने वाले साधु, आप सब भी महाभागा हैं। और मैं भी कहूंगा आप सभी यूएसए के भक्त जो अभी लाइव कथा सुन रहे हैं, भागवत में कथा में प्रीति है, आप लोग भी महाभागा है। जिसकी भागवत में रतिमति गति है ना, तान संगीतान महाभागा, वे सब यहाँ आए हैं पितामह भीष्म के पास। तो सूत जी कहते हैं उपलभ्य वसुत्तमा, वसुओं में उत्तम, पितामह भीष्म का नाम है वसुत्तमा। उन्होंने देखा वसुत्तम ने कि ये सब मेरे पास आए हैं महाभाग्यवान ऋषि मुनि, तो क्या करना चाहिए? अरे भाई हमारे भारतवर्ष की ऋषियों की, आर्यवर्त की ये पावन संस्कृति है कि कोई भी अतिथि अभज्ञ अभज्ञ आता है ना, अगम्य, तो फिर उसकी पूजा की जाती है, उनका आतिथ्य, उनका स्वागत, उनका सत्कार किया जाता है।
क्यों? क्योंकि ये धर्म का नियम है, धर्म है ये स्वागत करना। अतिथि देवो भवः, आपने सुना होगा। तो धर्मज्ञ पितामह भीष्म धर्म तत्व को जानने वाले थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया? वेलकमिंग किया, सबको बुलाया। और कैसे किया? देश काल विभागवित, विभाग विभाग करके कि देश के अनुसार, देश मतलब स्थान के अनुसार, काल मतलब समय के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार पितामह भीष्म ने सबका पूजा किया, सबका स्वागत किया। ये हो गया श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब देखिए भक्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस श्लोक में पहले हमने अभी व्याख्या किया कि ऋषि मुनियों को महाभागा कहा, जो कथा सुनने आए हैं, महाभागा कहा, महाभाग्यवान, मोस्ट फॉर्चुनेट। लेकिन पितामह भीष्म के विषय में यहाँ दो विशेषण है, एक वसुत्तम और दूसरा धर्मज्ञ। दो शब्द गंगा पुत्र भीष्म के लिए, वसुओं में उत्तम, वसुत्तम, और दूसरा, दूसरी लाइन में दूसरा शब्द धर्मज्ञ, धर्म के तत्व को जानने वाला। पितामह भीष्म क्या है? वसुत्तम है और धर्मज्ञ है। हम आज इस विषय पर प्रवचन सुनने वाले हैं। थोड़ा जो 30 मिनट हमारे पास बचा है ना, समय भी बड़ा भाग रहा है। देखो कब आधा घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता, कब कब समय निकल जाए। इसीलिए हमें समझ के, समय की सावधानी को समझते हुए सार वस्तु को संग्रह करना चाहिए, सार वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। सारम सारम समुद्र, ये भागवत क्या है? सारे वेद पुराण उपनिषदों का सार, सार एसेंस निकाला है। सर्वे वेद इतिहासानाम सारम सारम समृद्धितय, सुखदेव जी के मुख से निकाला गया है अमृत, निकला है ये अमृत, जो सार है, सभी शास्त्रों का एसेंस है। तो धर्मज्ञ, धर्मज्ञ आपत संपत धर्मो जानाति इति धर्मज्ञ। देखो भक्तों, आप सबने एक श्लोक बहुत संतों से, गुरुजनों से सुना होगा, महाभारत में भी है और गरुड़ पुराण में भी है। धर्मश्च तत्वं निहित गुहाया महाजनों गत। ये धर्म का तत्व है ना, इतना सीक्रेट, इतना गूढ़ है कि आज तक बड़े बड़े मुनि भी इसको नहीं समझ पाए। जितनी मुंडी उतनी कुंडी, हमारे गुजरात में कहते हैं, जब यज्ञ करने के लिए मुनि लोग बैठते हैं, मुंडी, जितने मुंडी उतनी कुंडी, मतलब कुंड, हवन कुंड इतने बनते हैं, और सब अलग अलग यज्ञ करने लगे हैं, अभी देखा जा रहा है। तो किसी का एक नास ऋषय मतन भिन्न, एक आश्रम में एक मठाधीश का मत एक अलग गुरु से मिलता ही नहीं। संसार में यही तो समस्या है। एक महात्मा कह रहे थे कि देखो जितने बुरे लोग हैं ना, उसमें सब बुराई है, व्यसन करते हैं, मांस खाते हैं, सब बुराई है, लेकिन उसमें एक गुण है, क्या? यूनिटी। वो सब इकट्ठे पीते हैं, इकट्ठे भोग करते हैं। और ये जितने अच्छे लोग हैं ना, इसमें एक बहुत बड़ी बुराई है, क्या? वो लोग साथ में नहीं रह सकते। एक विद्वान का एक विद्वान से जमता ही नहीं। अब देखो, एक मूर्ख का मूर्ख से जम जाता है, एक नशेड़ी का, भंगेड़ी का, एक नशे करने वाले से फ्रेंडशिप है, लेकिन एक विद्वान वैष्णव साधु का किसी भी दूसरे वैष्णव विद्वान से मत मिलता ही नहीं, उनका झगड़ा ही चलता है। ये सब जगह है, हमारे यहाँ भी है, कलयुग तो है ना सब जगह। इसीलिए तो ये देखो, बुराई में अच्छाई, अच्छाई में बुराई, इसे यूनिटी द प्रिंसिपल, ये एकता में बहुत बड़ा बल होता है। एक एक धागा है ना, कोई भी बच्चा भी तोड़ देगा, लेकिन 10, 15, 25, 100 धागे बनाकर एक रस्सी बना दिया जाए ना, मिलाकर 100 धागे मिलाकर, तो हाथी को भी बांध दिया जाता है। यूनिटी का उदाहरण है, चाणक्य ने दिया एकता का। इसीलिए जितने अच्छे हैं साधु, प्रचार करने वाले, मठ चलाने वाले, धर्म को जानने, उन सबको एक रहना चाहिए, लेकिन वो सब अपना अपना डब्बा खोल के बैठे, इस संसार में देखा जाता है। अब मैं उन प्रसंगों में विषयांतर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप भक्तों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और साथ में एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग वैष्णव है, परंपरा में है, एक एक चैतन्य के आश्रित है। तो कभी कभार हमारा मन न मिले, मतभेद हो, लेकिन फिर भी एकता नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं तो बुराई हमें परास्त कर देगी, ये समझ लीजिए आप।
इस पर संत लोग बड़ा उदाहरण भी बहुत, हमारे गुरु महाराज भी इस पर उदाहरण देते हैं ना। पर मुझे राधा गोविंद महाराज इस पर कहते हैं कि एक राजा के यहाँ दो साधु गए, तो राजा ने बड़ा स्वागत किया। एक साधु का एकोडोमिनी में तो उतारा, व्यवस्था किया एक आश्रम में, एक महल के रूम में, और दूसरे साधु का उसी महल के दूसरे रूम में। फिर उस राजा साधु से मिलने गया और दंडवत कहकर, महाराज अच्छा है आप हमारे राज्य में पधारे, मैं भाग्यवान हूँ, और वो फलाने साधु भी पधारे हैं, वो भी सामने है। तो वो साधु वाला बोला, वो थोड़ी साधु है, वो तो मूर्ख है, एक नंबर का गधा है, तुम मान रहे हो उसको विद्वान। तो राजा तो आश्चर्यचकित हो गया, बोले ठीक है। अब वो दूसरे साधु से मिलने गया उसी महल में जो उसको व्यवस्था दिया था। उसने आकर कहा कि महात्मा अच्छा है आप पधारे, मेरा राज्य सौभाग्य हो गया। और एक दूसरे भी महात्मा, दूसरे भी साधु पधारे हैं, फलाने फलाने। उसने कहा वो थोड़ी साधु पाखंडी है, एकदम बैल है, बैल बलद है एकदम। अच्छा, अब देखो वो दोनों एक दूसरे के विषय में ये बोल रहे हैं। और राजा भी बड़ा बुद्धिमान था। महाराज सुनाते हैं कि शाम का जब भोजन का टाइम हुआ तो एक के यहाँ हरा घास और एक के यहाँ सूखा घास भेजा खाने के लिए, ग्रास घास। तो साधु चिल्ला उठा, महाराज तुम हमारी मस्ती करते हो साधुओं की? तो उसने कहा नहीं, आपने ही तो परिचय दिया। बोले क्या? अब वो कह रहा था कि वो बैल है इसलिए मैंने आपको सूखा घास डाला, और वो कह रहा था कि ये गधा है इसलिए आपको हरा घास डाला, खाओ। तब ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अरे हमने एक दूसरे के विषय में ऐसा कहा। यही देख, ये मतलब ये एक दृष्टांत है, लेकिन समझ में आना आता है, कलयुग में यही चलता है। इसीलिए देखो भक्तों, भगवान कृष्ण ने भागवत में और गीता में दोनों जगह ये बात बताया। अगर आपको भागवत कथा, भक्ति, कृष्ण प्रेम हृदयस्थ करना है, पाना है, तो ईर्ष्या निकाल दीजिए एक दूसरे से। जब तक हमें किसी वैष्णव से, साधु से ईर्ष्या रहेगी ना, निर्मत्सराणाम सताम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ये गीता का श्लोक है और भागवत का तो है। जो ईर्ष्या शून्य है वही भक्ति का, भागवत का इस रस का पात्र है। और आप दूसरे का दुर्गुण बताना ईर्ष्या का ही कारण हो जाता है। मोटा मोटी इसके एंड में ईर्ष्या ही होती है। इसलिए ये हमें सिद्धांत को समझते चलना चाहिए। यहाँ पर पितामह भीष्म धर्मज्ञ है, तो मैं धर्म शब्द पर विचार दे रहा हूं कि हमारे व्यास जी ने वेदांत सूत्रों में धर्म का क्या डेफिनेशन दिया। आज जो व्यक्ति अपने मन में जो माना उसको धर्म मानने लगता है। धार्यते इति धर्म, और धर्म का तत्व महाजनों ने बताया। और भागवत में तो व्यास जी ने क्लियर लिखा है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वही धर्म है। लेकिन आज समाज, कई लोग धार्मिक होने का दंभ तो करते हैं लेकिन धर्म के तत्व को जानते नहीं। और दूसरा दुर्भाग्य यह है कि वो धर्म तत्व जानने वाले वैष्णव परंपरा के गुरु का आश्रय भी नहीं लेते अभिमान के कारण। इसीलिए तो सब कलयुग अपना तांडव कर रहा है। लेकिन हम लोग भाग्यशाली है प्रभुपाद की कृपा से। अगर इससे मुक्त होंगे तो हमारी भक्ति में शीघ्रता से गति होगी वैष्णवों। तो यहाँ पर धर्म क्या है? देखो, धर्म धार्यते इति धर्म, भगवान जो बोले वो धर्म। और शास्त्र, अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करें और उसको एक्सप्लेन करें इस धर्म शब्द को। अब अंग्रेजी में इसको रिलीजन कह दिया, ये इसको पकड़ नहीं रहा है। संस्कृत में जिस धातु से धर्म शब्द बना उसका शब्दार्थ, मीनिंग हम लोग रिलीजन कर देते हैं, ओके, समझाने के लिए पाश्चात्य शब्द है आप लोगों का। लेकिन धर्म का जो भाव है, उसका जो रूट है, उसका जो बिजनेस कार्य, उसको ये रिलीजन शब्द पकड़ता नहीं है इतना क्लियरली। हमने सुना है विद्वानों से, और आप भी समझोगे, धर्म देश काल पात्र के अनुसार बदलता रहता है। अब आप कहोगे अरे ये तो नई बात है, धर्म तो कभी बदलता है। हाँ, हम आत्मा है और आत्मा का धर्म शाश्वत है, क्योंकि आत्मा बदलता नहीं है, आत्मा सनातन है, तो आत्मा का धर्म भी सनातन है। लेकिन शरीर सनातन नहीं है। पहले तो सनातन शब्द को समझिए, सनातन किसे कहते हैं? हाँ, कोई भी बात हो, शब्द का पोस्टमार्टम का, उसको मॉडिफाई, संस्कृत वर्ड से ना, उसमें मीनिंग है, उसमें अर्थ है। क्या है? जिसका आदि न हो और जिसका अंत न हो, जिसकी बिगिनिंग न हो, जिसका एंड न हो, जो नित्य, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में एक ही सत्ता में स्थित हो,
उसे सनातन कहते हैं। नोट करिए, सनातन शब्द कई लोग हमारे गुजरात में कहते हैं, कहे ने कयो धर्म पाळो, ई के अमे सनातन धर्म पाळीए। આપણે કહે સનાતન એટલે હું, એને ખબર જ નથી સનાતન એટલે શું। પછી એના મંદિરમાં લઈ જાય, મંદિરમાં રાધા કૃષ્ણ હોય, સીતારામજી હોય, ગણપતિજી હોય, હનુમાનજી હોય, શંકરજી હોય, દેવીજી હોય, ફલાણા બાપુ ને આખો મોલ કર્યો હોય મંદિરમાં। મોલમાં જાય ને બધી દુકાનો હોય બધું। પછી આપણે કહે તમે આમાં કોને માનો છો, તો કે અમે તો બધાને માનીએ, સનાતન ધર્મ ને બધાને માનીએ। એનો મતલબ છે કે તમે પ્રોપરલી કોઈને માનતા, જેમ કે ને હું બધાને માનું છું, રિયલમાં એ કોઈને માનતો નથી, એના ઘરનાને માનતો હોય, એની વાઈફ, પત્ની મુખ પદ્મ વાક્ય ચિત્તે તે કરી એનો ધર્મ હોય। બસ વાતો કરતો હોય બધી મોટી મોટી, આપણે અમે જોયા છે એવા માણસોને, તમે જોયા હશે, અને આપણે એમાં હસું કદાચ હોય પણ ખરા। રિયાલિટી તો વાસ્તવિકતા તો વાસ્તવિકતા જ હોય ને। આપણે ભલે ગાતા હોય ગુરુ મુખ પદ્મ વાક્ય, કરતા હોય પત્ની મુખ, કરવું પડે, શું કરે, ઘરે શાંતિ રહે ને, એટલે કરવું જ જોઈએ, બીજો ઓપ્શન બી નથી ને। એકવાર હલવાઈ ગયા તો બીજો ઓપ્શન નથી। एनीवे, थोड़ा मुस्कुराते भी रहिए। हमारी बातों एक कटाक्ष है, लेकिन रियलिटी है, सार है, सत्य है। और हमने गुरुजन महाराज से सुना है कि भागवत के व्यासपीठ पर बैठकर है ना सत्य बोलना चाहिए। अभी स्वार्थी रहेगा ना वक्ता तो सत्य भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि सत्य बोलेंगे तो श्रोता भाग जाएंगे, अब भाग जाए तो जाए सत्य, क्योंकि हमें श्रोता को मस्का लगा के खुश नहीं करना है, उसका कल्याण करना है। जैसे डॉक्टर होता है वो रोगी का दर्द बताता है और वास्तविक दवाई देता है, ये असली डॉक्टर। अब रोगी रोग में भरा है फिर भी दवाई न दे, ऊपर से कहे तुम तो बहुत अच्छे हो, चिंता मत करो, चिंता क्या मत, वो मर जाएगा। इसी तरह साधु को असली वैद्य बनना चाहिए। क्या? अपने शिष्य का, अपने श्रोताओं को सत्य धर्म बताना चाहिए, और उसका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो शंकाएं है, उनकी जो अश्रद्धाएं है, उनका जो अज्ञान है, उसको नष्ट करना चाहिए। ये गुरु का काम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया भू शब्द अंधकारो अस्ति तस्य निरोधक, इसे सुने होंगे आप लोग भी ये सब बातें। तो क्या निवेदन हो रहा है? धर्म। हम शरीर जो है वो सनातन नहीं है, ओके, क्योंकि शरीर का आदि है, इसका बर्थ डेट है। आप सबका बर्थ डेट होगा, ये भी गलत बर्थ डेट है अगर मेरे विचार से हम लोग बुद्धि से विचार करें, क्योंकि शरीर का बर्थ बनना चालू हुआ तो माँ के पेट में शरीर था, वो तो बाहर आया, उसको आप बर्थ डेट मान लिया, लेकिन शरीर माँ के पेट में भी था। अब असली बर्थ डेट तो व्यास जी भगवान जानते हैं कब बनना चालू हुआ। लेकिन चलो आज के समझने के लिए वो शरीर जन्म लेके बाहर आया, उसको आप बर्थ डेट चक्कर लगा दो। लेकिन याद रखिए कि जिसका भी मैन्युफैक्चर डेट है ना, हम कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी माल लेते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं बाजार में, आप सबको पता है कि मैन्युफैक्चर डेट के पीछे उसकी साइड में एक्सपायरी डेट भी छपा रहता है, राइट या रॉन्ग, है ना, छपा रहता है। अब ये हमारा शरीर है ना, उसका मैन्युफैक्चर डेट तो मार दिया, बर्थ डेट 5/3/1976, ओके, लेकिन इसका डेट मृत्यु दिन भी फिक्स है, लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रिंट नहीं किया है, इसलिए तो हम लोग पानी पूरी पिज्जा खा रहे हैं ना बढ़िया से। अगर ये भी छाप दिया होता तो पहले मरने से पहले मर गए होते चिंता के कारण। हम लोग का मरण दिन भी फिक्स है, लेकिन फर्क इतना है कि प्रिंट नहीं किया है प्रभु जी, इसलिए घूम लो गाड़ी में, मौज कर लो, क्योंकि पता नहीं है ना कब, इसलिए अभी तो नहीं है, ऐसा मान के चलते रहो, माया मोहित करती रहती है। ये भी अच्छा है, हम लोग शांति से जी पाए, इसलिए भगवान ने नहीं छापा है, प्रिंट नहीं किया, लेकिन नहीं छपा है तो कोई है, मरण दिन तो है, तो पक्का है। तो मतलब ये शरीर सनातन नहीं है, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अर्थात ये ना आदि भी है, इसका अंत भी है। लेकिन आत्मा न जाए, वो तो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, इसलिए वो सनातन। हाँ, अब समझ में आया होगा आप सबको। तो आत्मा का धर्म नहीं बदलता, लेकिन शरीर का धर्म बदलता है। शरीर गुजराती है, शरीर इंडिया में जन्म लिया तो भारत का धर्म लागू होगा, किसी कुल में जन्म लिया वो लागू होता है, और ये शरीर किसी का पिता है तो पिता धर्म लागू होगा, ये शरीर किसी की माँ है तो मातृ धर्म, और पिता चला जाए तो पितृ धर्म समान, शरीर चला जाए शरीर धर्म समान। तो ये शारीरिक धर्मों से हमें ऊपर उठना है। शरीर के ऊपर है मन। आपने मन में मान लिया है कि मैं गुजराती हूं, मैं पटेल हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन, मैं अमेरिकन,
मैं पाकिस्तानी, ये आपका ये सत्य नहीं है, ये बदलता रहे। तो इस अनुसार ये धर्म बदलता रहता है। इसी धर्म को गीता में गोविंद ने लास्ट में कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य। सर्व धर्मान मतलब कौन सा धर्म? ये शारीरिक धर्म, ये मानसिक धर्म तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम शरीर हो नहीं, तुम मन हो नहीं, तुम तो आत्मा हो। और आत्मा का धर्म है सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। आत्मा परमात्मा का है और परमात्मा कृष्ण की भक्ति करना, सेवा करना, ये उसका सनातन धर्म है। लेकिन लोग जानते ही कहां इस बात को। और इसी सनातन धर्म को निभाया भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने, नारद ने, कुमार ने, कपिल ने। ये 12 महाजन हो गए जो इस धर्म के तत्व को जानते। और बाकी सार लिख दिया भगवान यमराज ने कि कृष्ण भगवान जो बोले वो धर्म है। क्यों? क्योंकि वेदो प्रणहितो धर्मो। वेद में जीव के लिए जो मंगलकारी सदगति प्राप्त हो ऐसे कर्तव्य को धर्म कहा। विपर्ययो अधर्म, ये विष्णु दूतों ने कहा ना यमदूतों के प्रसंग में, भागवत में है धर्म अधर्म की चर्चा, विष्णु दूत और यमदूतों का संवाद अजामिल प्रसंग में। तो वहां पर व्याख्या आई है भक्त, वेद प्रणहितो धर्म अधर्म यत विपर्यय। और वेद में जो करने को मना किया गया है वो अधर्म है। जैसे हमारे संस्कृत की थोड़ा नीचे उतरे हम तो विधि निषेध, करने को कहा गया उसको विधि कहते हैं, नियम। मतलब 16 माला करो, एकादशी रहो, तुलसी परिक्रमा करो, ये सब विधि, ये सब नियम है, ये सब यम बोला जाता है इसको। ये नियम मतलब करना है। और कुछ बातें निषेध है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब क्या है? यम है, रोकना है, नहीं करना है, निषेध करना है। तो ये अधर्म है, इसलिए रोकना है। धर्म है वो करना है। लेकिन सारे धर्मों का सार क्या है? सततम विष्णु स्मरण, भगवान का भक्ति करना, उनका स्मरण करना। क्योंकि हमारा स्वरूप वही है, जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और उसी को हम भूले हैं, इसलिए भव सागर में भटक रहे हैं। अब ये भागवत ग्रंथ और ये भागवत भक्त हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं, हमें असली धर्म में ले जा सकते हैं। तो धर्मज्ञ पितामह भीष्म धर्म के तत्व को जानते थे, किस समय कौन सा धर्म करना चाहिए, किस समय कौन सा धर्म छोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। ही नोज वेरी वेल, बढ़िया से जानते। और इसीलिए यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि धर्म के तत्व को जानने वाला गंगा पुत्र धर्मज्ञ, देश काल विभागवित शब्द है। देश के समय के अनुसार और स्थान के अनुसार किस समय क्या कर्तव्य है। अच्छा, धर्म का सिंपल मीनिंग समझिए, कर्तव्य, डिस्क्राइब ड्यूटी, हमारा करने लायक कर्म, कर्तव्य जो हमें फ्यूचर हमारा अच्छा करे, हमारा भविष्य उज्जवल करे। सत्कर्म आप कह सकते हो, या शास्त्रीय कर्म, या कर्तव्य, करने लायक क्रिया, जिसको आप धर्म कह सकते हो। ओके, यहाँ पर तो देश, श्रीधर स्वामी देखो इसको बहुत सुंदर समझाते हैं। मतलब देश काल मतलब मनसा वाचा पूजयामास। अब देखो ध्यान दीजिए, गंगा पुत्र भीष्म बाणशैया पर सोए, वो अपने से खड़े भी नहीं हो सकते। यहाँ पर कह रहे हैं कि पूजा किया। इन सारे महाभागा ऋषियों की धर्म के तत्व जानने वाले गंगा पुत्र भीष्म ने पूजयामास, पूजा किया। तो पूजा यहाँ अगरबत्ती घुमाना, दिया करना, चावल ढुलाना नहीं है। गिरधर जी लिखते हैं कि किस स्थान में, किस पात्र के लिए, किस समय क्या करना चाहिए वो जानते थे। यहाँ स्तुति नमस्काराद इति, स्तुति करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, न चंदनम नैवेद्यम इति पूजित। यहाँ चंदन लगा नहीं सकते, हार नहीं पहना सकते, अगरबत्ती नहीं घुमा सकते, वो सब नहीं कर सकते गंगा पुत्र। क्यों? क्योंकि वो देश काल, उनका शरीर का स्थिति ऐसा था कि खड़े नहीं हो सकते। बाण आर पार लगे, खून सब बह चुका है, उस अपने से अपना सिर भी नहीं उठा पाते थे, पूरा आधा ही उठा पाते थे। हाथों में भी बाण लगे हैं, हाथों में भी, हथेली में भी बाण, सर पे भी बाण लगा है, कपाल से आर पार हो गया है अर्जुन का। तो वो कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे अपना पूरा सर खड़ा कर सकते हैं? लेकिन वो क्या कर सकते हैं? अपनी आंखों से इशारा कर सकते हैं, आइए स्वागतम। ये आंखों में भी भाषा होती है। आंखों में भी, हमारे कहते हैं ना गुजराती में एक दोहो है, आव नहीं आदर नहीं नैनन मा नहीं नेह, ता घर कबहु न जाइए कंचन वर्षे में।
અમારે ગુજરાતમાં અહીંયા કાઠિયાવાડમાં કહેવાય કે સોનાનો વરસાદ વરસતો હોય ને, પણ એવા ઘરે ન જવું જોઈએ જેના ઘરે આવકાર ન હોય, આદર ન હોય, રિસ્પેક્ટ ન હોય, અને આંખોમાં છે ને આપણા પ્રત્યે સ્નેહ ન હોય. આપણને ખબર પડી જાય कि આપણે આવ્યા સામે वाला ने ગમ્યું છે કે નહીં, એની આંખો બતાવી દે. नैनों की भी अपनी भाषा होती, नजरों ने नजरों से मुलाकात कर ली, दोनों रहे खामोश फिर भी बात कर, नैना भी बोलते हैं, ये भी एक अपना साइंस है, आंखों का भी अपना विज्ञान, सुख दुख हंसी क्या जो कुछ है, मन हमारे मन महित के गुण देश दृग कही दे, हमारे मन में क्या चल रहा है, खुशी है कि आनंद है कि दुख है, वो हमारी आंखें बता देती है और विद्वान उसे पढ़ लेते बिना बोले। गंगा पुत्र ने यहाँ चंदन नहीं लगाया, पूजा की मतलब षोडश उपचारों से जैसे मंदिर में हम आरती करते पूजा करते ऐसे नहीं की, लेकिन जितना हाथ उठ सकता है, भले तीर लगा था लेकिन जितना उतना उसने उठाया। तो किसी किसी का मन से आदर किया आंखों से, किसी को हाथ जितना उठ पाए उतना जोड़ा, और किसी को मुंह से, क्योंकि बोल सकते थे, वाणी वाणी में कोई दिक्कत नहीं था, तो बोलकर स्वागत किया कि आगत, धन्यवाद आप पधारे, मेरा भाग्य है, प्रणाम। ये वाणी से इस तरह बोला जा सकता है। नमस्कार 3 जगह होता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो कर्मणा काया से तो नहीं हो सकता था, लेकिन मन से और वाणी से तो पितामह भीष्म बोल सकते थे। तो देखो, पूजया मास शब्द पर मैं आप भक्तों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप और हम भी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, गुरु की करते हैं, वैष्णव की करते हैं, ओके। और हमारे ये जो कर्मकांड कहिए या उपासना कांड कहिए, उस विधि अनुसार षोडश उपचारों से मंदिरों में नारद पंचरात्र विधि से इस्कॉन में प्रभुपाद ने स्टैब्लिश किया है पूजा को, आरतियों को, ओके, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे पूज्य है, उनकी प्रसन्नता ही पूजा है। आप जिस वैष्णव की, गुरु की पूजा कर रहे हो और वो उस पूजा से वो प्रसन्न नहीं है, तो क्या फायदा? पूजा का सार क्या है? पूज्य की प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि, तब वो कृपा बरसाएगा ना। कभी कभी मतलब मैं कहना क्या जानते हैं, हम पूजा करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी इच्छा अनुसार, उनको पसंद आए या ना आए, उनकी इच्छा हो ना हो, ऐसी पूजा से हमें जो चाहिए ना कृपा भक्ति, वो नहीं मिलता है। इसलिए सावधान, हमें पूजा करनी है। वंदो मुहि सावधान मते, आप लोग गाते हैं ना गुरु पूजा में, मैं वंदन करता हूं, मैं पूजा करता हूं, गुरु पूजा है हमारी, लेकिन सावधान बुद्धि से कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, ये जानना और उसकी इच्छा के अनुसार भक्ति करना। गुरु शास्त्र साधु आदेश में भजन करना है ना। एकांतिकी हरो भक्ति उत्पात एवं कल्पते, अगर अपने मन के अनुसार हम प्रचार भक्ति करने लग गए ना, तो सब भक्त लोग को डिस्टर्ब कर देंगे, और आशीर्वाद तो मिलेगा नहीं, कृपा तो मिलेगा नहीं, उल्टा अपराध होगा। और इसीलिए फिर हमारी भक्ति की नैया वहीं की वहीं, वो लंगर निकाले बिना, जैसे वो नौका चला रहा था ना मथुरा में, वो 12 सुबह देखा तो वहीं की वहीं पर वो नौका थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत लगाया जोर, लेकिन वो लंगर तो निकाला नहीं। इसीलिए संसिद्धि हरितोषणम, सभी धर्मों का सार क्या है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। और कृष्ण की प्रसन्नता कैसे प्राप्त है, हमें पता चलता है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान के प्रेमी वैष्णव गुरुजन जब प्रसन्न है, तो मतलब कृष्ण भी प्रसन्न है। और गुरुजन क्या चाहते हैं? आप कृष्ण की गीता भागवत शास्त्र अनुसार भजन करो, तो गुरुजन प्रसन्न है। वेरी सिंपल, बहुत सुंदर सिंपल बातें हैं, लेकिन हमें रिमाइंड करनी है इसको, ताकि हम कहीं चूक न जाए, करते हुए भी वंचित न रह जाए इन कृपा से, अनुग्रह से। देखो, तो पूजा का सार क्या है? पूज्य की प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि। तो हमें भक्ति करनी है शास्त्र गुरु साधु के आदेश में, निर्देश में, और ये देखते हुए सेवा करनी है, दान देना है, पूजा सब करना है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है वो पता होना चाहिए। આપણે ગુજરાતીમાં કહો ને તો આપણી ભક્તિ છે ને સાબુદાણાને એકટાણામાં હલવાઈ ગઈ છે બિચારી। મેં આટલા ઉપવાસ કર્યા, આપણે ગણ્યા બહુ કરીએ અને બીજાને કીધા બહુ કરીએ।
સત્યનારાયણની કથા વર્ષમાં એકવાર ને અસત્યનું ઉચ્ચારણ રોજ કરવું અને દાંભિકતા કહેવાય. પછી આપણે બધાને વાતો કરીએ કે મેં ઓલા પણ હાલી ગયો, મેં ઓલા પણ આમ કર્યું, ઓલા પણ મેં આમ. वो सब आपने कितना कथा सुना, कितना भजन किया, वो आपका स्वभाव बताएगा, वो आपकी भक्ति दुनिया को पता चल जाएगी. हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बोलो कम करो ज्यादा. भक्ति जो है ना वो बोलने की वस्तु है नहीं, वो तो छुपाने की वस्तु है, वो तो करने की वस्तु है. और करने के बाद भी हमेशा यह मानो कि गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं कर रहा हूं. और ये बात सत्य है, वो न चाहे तो आप आंख भी नहीं खोल सकते अपनी, अलार्म लगने के बाद भी नहीं खुलती है, क्या करें हम लोग. वो भगवान की कृपा से सांस चल रही है इसलिए हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं. वास्तव में भगवान और गुरु की कृपा से ही कर रहे हैं. हमेशा कुछ भी करो ना, ईमानदारी से बोलो और मानो कि वैष्णव गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से होता है, तो आप में अभिमान नहीं होगा. और फिर हमें प्रसाद प्राप्त होगा भक्ति का. और प्रसाद क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम. तो यहाँ पर पूजया मास शब्द पर विचार हो रहा है. पितामह भीष्म धर्म अधर्म विदुत्तम. धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और धर्म में भी किस पात्र को किस समय क्या करना चाहिए, ये सब बातों में वेरी एक्सपर्ट, बहुत उस्ताद थे वो. और इसीलिए यहाँ पर आए हुए सभी ऋषियों को उन्होंने पूजा किया. लेकिन किसी ऋषि को आंखें दिखाकर मन से पूजा, प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, स्वागत किया. जो सीनियर थे, सीनियर मतलब व्यास जी, नारद जी, उनको जितना हाथ उठता था उतना उठा के प्रणाम किया, ऐसे जितना उठ पाए. और भगवान कृष्ण और विशेषकर जो आए थे परशुराम आदि भगवद अवतार, उन सबको तो वाणी से भी बोला कि धन्यवाद, मेरा भाग्य है कि आप पधारे, गंगा पुत्र आपको प्रणाम करता है. इस तरह वाणी से. तो देश काल विभाग भी, जिसकी जैसी योग्यता. हमारे घर भी गुरु महाराज आते हैं, उनके साथ और भी वैष्णव आते हैं और गृहस्थ भक्त भी आते हैं, तो हम भी सबका स्वागत सत्कार करेंगे जिसकी जैसी योग्यता, जैसा समय. तो बुद्धिमान भक्तों को बनना चाहिए ताकि अपराध में हम न फंसे. मैं क्यों इस बात को बोला जानते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दीक्षा गुरु आते हैं, वैष्णव गुरु महाराज, तो हम उनका तो स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में दूसरे कई वैष्णवों का हम अनादर, अपराध भी कर देते हैं. इसलिए एक जगह से मिला, एक जगह चला गया. तो सावधान, सबका करना है पात्र अनुसार, समय निकाल के, क्योंकि धर्म में हमें आगे बढ़ना है. हमें तो सबकी कृपा चाहिए ना, सबसे आशीर्वाद चाहिए. तो और वैष्णव गुरुजन भी जब देखते हैं कि हम दूसरे भक्तों का आदर नहीं करते हैं, दूसरे भक्तों को निंदा करते, अपराध करते, तो हमारे गुरु भी हमसे हमसे प्रसन्न नहीं होंगे जब वो जानेंगे तब, है ना. इसलिए सावधान हम भक्तों को रहना चाहिए. अभी मैं आप सब भक्तों को, यहाँ पर ये श्लोक है, इसमें और एक शब्द बचा है, वसुत्तम. अब तक हमने धर्म की बात की. धर्मज्ञ, धर्मज्ञ पुरुष सत्कार करना, स्वागत करना, प्रणाम करना नहीं चूकता है, नहीं भूलता है. पितामह भीष्म दयनीय अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने यथामति देश काल विभाग से सबका स्वागत, सत्कार, धन्यवाद किया. ये धर्म है. ओके. और सब महाभागा ऋषि मुनि थे, और उसमें भगवान और पांडव भी थे, लेकिन वो सब उपलभ्य. सब जब उप मतलब सामने, एकदम पास में, नजदीक, और लभ्य मतलब आ गए. सब ऋषि मुनि और कृष्ण एकदम पास पास आ गए. तो कौन किसके पास आ गए? तो यहाँ सूत जी ने कहा वसुतम, जो वसुओं में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे श्री भगवान वसुतम. तो कल का प्रवचन हम वसुतम शब्द से प्रारंभ करेंगे कि वसुतम पितामह भीष्म को क्यों कहते हैं. तो आज तक हमने जो भी क्लास दिया, 5-6 क्लास, उसमें फिलोसॉफी, सिद्धांत, भागवत के शब्द, उस शब्दों के अर्थ, शब्दों के भाव, गुरु महाराज ने जो बताया, श्रीधर स्वामी, प्रभुपाद आचार्यों ने जो बताया, और उससे मिला जुला चैतन्य चरितामृत, गीता के श्लोक या व्यवहारिक भक्ति, जो भी इस दास की तुच्छ मति में आया, अब वैष्णव के चरणों में हमने रखा. लेकिन ये भीष्म प्रकरण जो हमने प्रारंभ किया है, बहुत ही गूढ़, गुह्य और बड़ा ही उसका विस्तार है एक एक शब्दों का. तो वसुत्तम क्यों कहते पितामह भीष्म को? तो कल के प्रवचन में हम भीष्म देव के वसुत्तम की स्टोरी बताएंगे महाभारत से,
कि वो गंगा पुत्र भीष्म कैसे बने, गंगा के बेटे क्यों बने, और शांतनु महाराज उसके पिताजी ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया तो उसको कहाँ से मिला था। तो वसुतम भीष्म का मतलब जीवन स्टोरी वसुतम शब्द पर है, तो हम उसका प्रवचन कल आप भक्तों को सुनाएंगे। आज हमें और भी एक जगह प्रवचन देने अभी जाना है। जैसे मैंने कहा हमारा 9 बजे यहाँ इंडिया में क्लास होता है, फिर भी मैं आप भक्तों को 5 मिनट 10 मिनट देता हूँ कि किसी का कोई अभी जो मैंने बताया उस अनुसार देश काल विभागविद, धर्मज्ञो, महाभागा, और पहले हमने बताया कुछ श्रोता की पात्रता, उस अंतर्गत कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो आप वैष्णव लोग रख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको खूब धन्यवाद प्रभु जी, आप आए और हमें मधुर वाणी में भागवत की कथा आगे बढ़ाई, तो हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। आपने जो दोहा कहा वो बहुत अच्छा है भागवत में आगे तो किसी ये हम लोग नया बनाते रहते और सुनते रहते ताकि हिंदी में सरल हो जाता है ना सबको। या तो किसी भक्त को प्रश्न है तो 5 मिनट में प्रभु का टाइम है तो यूटिलाइज करें। तो आप इफ यू हैंड रेज देन वी विल अनम्यूट यू and you can unmute yourself and ask the questions. ठीक है? Anybody have any question? हरे कृष्णा। सभी को अनम्यूट कर दिया गया है। हाँ, आपको अनम्यूट तो है ही, आप अपने आप से अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं और अनुमोदन कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। आप लोगों को वो 4 बातें समझ में आई जो जानता है नहीं, उस समझ में आया कि थोड़ा चक्कर में आ गए थे? आप लोग फिर से ये रिकॉर्ड हुआ है ना, सुन लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। बहुत अच्छी बात है वो जीवन में उतारने लायक है। हाँ उसका मनन करना है। हाँ जरूर इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा है आप सभी भक्त, और इसको नेक्स्ट भी दोबारा सुनने पर ताजा होगा और कुछ प्रश्न बनेगा तो आप साइट में आ गए प्रभु जी, वो अपलोड कर दिया गया है। 3-4 तो हो गया, आज का भी हो जाएगा। तो कल यही टाइम रखेंगे ना प्रभु जी, 7:30, ठीक है ना? 7:30 से 8:30 सेम लिंक सेम टाइम, सो टुमारो एंड प्रभु को। और कल इस तरह मैसेज सब फिलोसॉफी नहीं होगा, कल बहुत सुंदर स्टोरी लीला होगी। पितामह भीष्म को वसुतम गंगा के बेटे क्यों बने, शांतनु क्या थे, और ये सब बहुत महाभारत की सीक्रेट स्टोरियां है जो हमने महाराज जी से सुनी है, अब भक्तों से शेयर करेंगे कल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। जय श्रील प्रभुपाद। कल से शुरू हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुंडल कृष्ण प्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। सिंधुभ्यः